हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा क्लास है जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा आप कार्य आरक्षक, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीजी टेट, पीएससी व्यापम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन सभी के एग्ज़ाम के सिलेबस में आपको छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ इन सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही आज के टाइम पे आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में कोट वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम कोट वाले प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहना। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए उस स्लाइड में मैं ले आता हूं। ये सभी क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सम्मिलित कीजिए करके जलप्रपात दिया गया था, ठीक है, और एक तरफ जिला दिया गया था। इसको हमने सॉल्व किया है। आज हम 76 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ी सम्मिलित है? इनमें से कौन सी जोड़ी जो है वो सम्मिलित है? इधर आपको भूस्थलाकृत दी गई है, इधर उपनाम दिया गया है। तो इसमें से जो गोदावरी शबरी का मैदान है, क्या इसे कांकेर बेसिन के नाम से जाना जाता है क्या? तो ये पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला वाला जो है वो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है, दूसरे में है कोटरी महानदी मैदान, इसको क्या उर्मिला बेसिन कहते हैं? ये भी पॉइंट गलत है। अबूझ माड़ की पहाड़ियाँ, इसे क्या छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं? तो ये भी पॉइंट गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको बोलते हैं? मैंडपाट को बोलते हैं, ठीक है। केशकाल घाटी बस्तर का प्रवेश द्वार, ये पॉइंट सही है। जो केशकाल घाटी है उसका जो उपनाम है वो बस्तर का प्रवेश द्वार है, ठीक है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4, ठीक है। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे गोदावरी शबरी का मैदान, इसका जो उपनाम है वो उर्मिल बेसिन है, ठीक है। यानी कि गोदावरी शबरी का मैदान जो है इसका जो उपनाम है वो उर्मिल बेसिन है, ठीक है। इसलिए इसका अगर करेक्ट दिया रहता तो उर्मिल बेसिन होता, ठीक है। उसी प्रकार जो कोटरी महानदी का मैदान है, इसका अगर उपनाम पूछूं मैं आपसे तो इसका जो उपनाम है वो कांकेर बेसिन है, ठीक है। कोटरी महानदी का मैदान जो है इसका जो उपनाम है वो कांकेर बेसिन है। मैंने बताया गोदावरी का क्या बताया मैंने? गोदावरी शबरी का जो मैदान है इसका जो उपनाम है वो उर्मिल बेसिन है, ठीक है। अबूझ माड़ की पहाड़ी, अबूझ माड़ की जो पहाड़ी है इसका जो उपनाम है वो होता है चेरापूंजी। अबूझ माड़ को चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये उसका उपनाम है। केशकाल घाटी को ही बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये पॉइंट इसमें सही दिया गया था, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से क्या असत्य है? अब आपको यहाँ पे असत्य की बात कर रही है, ठीक है। इनमें से कौन सा असत्य है? पहला पॉइंट जो दिया गया है पहला ऑप्शन में, कलवारी पहाड़ी राजनांदगांव जिले में स्थित है। दूसरा दिया गया है मैकल श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव से गौरेला पेंड्रा मरवाही तक फैला हुआ है। तीसरे में दिया गया है मैकल श्रेणी बघेलखंड उच्च भूमि का भाग है। डी में दिया गया है मैकल श्रेणी पर्वत श्रृंखला का भाग पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ पे ढाल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ढाल है। मैकल श्रेणी पर्वत की जो श्रृंखला है उसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसमें से आपको असत्य बताना है। इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो दिया गया था वो करेक्ट है, दूसरा पॉइंट भी सही है, डी वाला पॉइंट भी सही है। इसमें असत्य जो है वो ऑप्शन सी जो है वही असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया गया है, देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के बघेलखंड पठार के अंतर्गत आती है।
दूसरा पॉइंट दिया गया है महादेव पर्वत विंध्य श्रेणी में स्थित है। तीसरा पॉइंट दिया गया है रामगिरी की पहाड़ी मैकल श्रेणी का भाग है। सही उत्तर का चयन करना है हमें, तो इसमें से कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, केवल जो पहला पॉइंट है वही सही है, बाकी की जो 2 और 3 है ये दोनों गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, सही सुम्मिलित इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है सामरी पाठ, जिसमें दिया गया है गौरलाटा। देवगढ़ की पहाड़ी में दिया गया है महेंद्रगढ़ कोरिया। मैनपाट दिया गया है बघेलखंड का पठार। बखोना दिया गया है बखोना चोटी कन्हार नदी। तो इसमें से क्या सुम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो सुम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन सी मैनपाट कहाँ है, तो मैनपाट जो जसपुर, ठीक है, जसपुर सामरी पाठ है उसमें से एक हिस्सा है। ठीक है, मैनपाट। तो ये वाला पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा, हमें सही सुम्मिलित नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन सी जो है वही सही सुम्मिलित नहीं है। बाकी सामरी पाठ गौरलाटा, देवगढ़ पहाड़ी जो है महेंद्रगढ़ कोरिया, बखोना चोटी ये कन्हार, ये सभी सुम्मिलित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है मैनपाट, जो कि जसपुर सामरी पाठ का एक हिस्सा है। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ी बनाइए बोल रहा है, पहाड़ियाँ दी गई है, इधर उनकी ऊंचाइयाँ दी गई है, तो आपको बताना है। ठीक है, धारी डोंगर की ऊंचाई कितनी है, धारी डोंगर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो धारी डोंगर की जो ऊंचाई है वो है 899 मीटर। ठीक है, उसके बाद चंदेली की बात करें तो चंदेली की जो ऊंचाई है वो है 821 मीटर। लाफागढ़ की ऊंचाई जो है वो है 1048 मीटर और पलमा की जो ऊंचाई है वो 1080 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार इसका सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित को सही सुम्मिलित कीजिए, यानी कि सही जोड़ी बनाना है। इधर जलप्रपात दिया गया है, इधर उनके जिले में दिया गया है। मुतखेड़ा जो जलप्रपात है, मुतखेड़ का जो जलप्रपात है वो कहाँ है। ठीक है, मुतखेड़ का जो जलप्रपात है वो कहाँ है, तो वो है कांकेर में। ठीक है, कांकेर जिले में है। मड़वा घूमर जो जलप्रपात है वो कहाँ है, तो मड़वा घूमर बस्तर में है। भेड़िया पत्थर जो जलप्रपात है वो कहाँ है, तो भेड़िया पत्थर की बात करें तो ये बलरामपुर में है। मकरभंजा जो है वो जसपुर में है। ठीक है, इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है लंकापल्ली जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है। लंकापल्ली जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है ये आपको बताना है। लंकापल्ली जो जलप्रपात है वो कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है नारायणपुर, ऑप्शन बी में दिया गया है सुकमा, ऑप्शन सी में दिया गया है बलरामपुर, ऑप्शन डी में है बीजापुर। करेक्ट आंसर क्या होगा, पूछ रहा है लंकापल्ली जलप्रपात। लंकापल्ली जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो लंकापल्ली जो जलप्रपात है वो बीजापुर में स्थित है। ठीक है, बीजापुर में एक और जो जलप्रपात है वो है सप्तधारा जलप्रपात। ठीक है, 7 धारा जलप्रपात। बीजापुर में एक और जलप्रपात है वो है 7 धारा जलप्रपात। ठीक है, 7 धारा जलप्रपात भी बीजापुर में है, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे। जो 7 धारा जलप्रपात हैं इनमें जो 7 धाराएं हैं उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहला कथन दिया गया है नोगोबागा जलप्रपात दंडकारण्य के सबसे दुर्गम वनों, यहाँ पे वनों लिखा है। ठीक है, दुर्गम वनों से घिरी हुई झारा घाटी पर स्थित है। दूसरा कथन दिया गया है माड़वा जलप्रपात अवली भाठा में स्थित है। तीसरा पॉइंट जो दिया गया है, तीसरा कथन वो है फुलपाड़ जलप्रपात अरनपुर घाटी में स्थित है। सही उत्तर का चयन करना है, सही कूट का हमें चयन करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी।
इसमें जो 3 कथन दिए गए हैं वो तीनों कथन सही हैं। ठीक है, आपको सभी कथन ध्यान में रखनी है। नोगोबाबा जलप्रपात दंडकारण्य के सबसे दुर्गम वनों से घिरी हुई झारा घाटी में स्थित है। ठीक है, दूसरा दिया गया था कथन माड़वा जलप्रपात अवली भाठा में स्थित है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा कथन दिया गया था फुलपाड़ जलप्रपात अरनपुर घाटी में स्थित है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों का सही पहचान कीजिए। 7 धारा जो जलप्रपात है, क्या उसका भेड़ाघाट से भी सुंदर माना गया है? क्या उसे जो 7 धारा जलप्रपात है, क्या उसे भेड़ाघाट से भी सुंदर माना गया है? हमें सही युग्म का पहचान करना है। ठीक है, मुत्तेखड़का पिंजारिन घाटी का महत्वपूर्ण जलप्रपात है। अंकुरी नाला कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। सूरतगढ़ संखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। क्या इसमें सही सम्मिलित है? क्या इसमें सही युग्म है? ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दिया गया है, पहला और तीसरा और जो चौथा दिया गया है। ठीक है, क्या कहा मैंने? पहला, तीसरा और जो चौथा है वो सभी सही हैं। ठीक है, जो पहला दिया गया था, क्या दिया गया था? 7 धारा जो है जलप्रपात, उसे भेड़ाघाट से भी सुंदर माना गया है, यह पॉइंट बिल्कुल सही है, सही सम्मिलित है। ठीक है, तीसरा दिया गया था अंकुरी नाला, ये कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, कोरिया का एयर कंडीशनर अंकुरी नाला। उसके बाद चौथा सही है, चौथा में दिया गया था सूरतगढ़ संखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है, ये सभी चीज़ें सही हैं। जो दूसरा पॉइंट दिया गया था वही गलत है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कन्हार नदी के संबंध में सत्य कथन है। पहला कथन दिया गया है इस नदी की लंबाई 115 किलोमीटर है। दूसरा कथन दिया गया है इस नदी पर कोटली जलप्रपात बना है। तीसरा दिया गया है इस नदी के तट पर डीपाडीह पुरातात्विक स्थल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कन्हार नदी के संबंध में सत्य है। तो पहला कथन यानी कि कन्हार नदी की लंबाई 115 किलोमीटर है। दूसरा कथन जो दिया गया था वो भी सही है, इस नदी पर कोटली जलप्रपात बना है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया गया है इस नदी के तट पर डीपाडीह पुरातात्विक स्थल है, तो ये भी पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है इस राज्य की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या बोल रहा है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। आपको दिशा पता होगा। ठीक है, इधर होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर की ओर होता है उत्तर, नीचे की ओर होता है दक्षिण। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है इस राज्य की, यानी कि छत्तीसगढ़ की? बंजर नदी, ताड़ा नदी, शिवनाथ नदी या महानदी? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो बंजर नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली यानी कि प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और अगर मैं आपको ये पूछूं कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी हो जाएगी महानदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी, ठीक है, ये हो गया। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछ लूँ कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली अगर पूछ दे, क्या बोल दे? बहने वाली। ठीक है, बहने वाली। ठीक है, बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, शिवनाथ नदी की जो लंबाई है वो है 290 किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर हम महानदी की बात करें तो महानदी की कुल लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जो हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है, तो ये बहती है 286 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सिहावा पर्वत के संबंध में सत्य है। सिहावा पर्वत के संबंध में कौन सा पॉइंट सही है? पहला दिया गया है यह पर्वत शांदूर घाटी के पश्चिम तथा धमतरी के दक्षिण में स्थित है, तो ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है इस पर्वत का अन्य नाम महेंद्र पर्वत है, तो ये भी पॉइंट जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 1 व 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सोनबेरा का पठार के संबंध में सत्य है। सोनबेरा पठार के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा पॉइंट जो है वो सही है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है इसका विस्तार डोंडी लोहारा अंबागढ़ चौकी तक है। दूसरा दिया गया है इसका जो विस्तार छत्तीसगढ़ के गरियाबंद एवं महासमुंद के कुछ भागों में फैला हुआ है। सी में दिया गया है इसके पूर्व में रायगढ़ का मैदान है, या इनमें से कोई नहीं। सोनबेरा पठार के संबंध में सत्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो बी वाला पॉइंट है, इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद के कुछ भागों में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्न कथन में से सत्य कथन को चुनना है हमें। पहला दिया गया है महानदी बेसिन सबसे ऊंची चोटी, महानदी बेसिन की सबसे ऊंची जो चोटी है वो बंदरगढ़ है, क्या ये पॉइंट सही है? दूसरा दिया गया है महानदी बेसिन कडप्पा चट्टानों से निर्मित है। तीसरा दिया गया है महानदी बेसिन का विस्तार सरगुजा से बिलासपुर तक है। तो कौन सा कथन इनमें से सही है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सही हैं। महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो बदरगढ़ है। ठीक है, महानदी बेसिन कडप्पा चट्टानों के से निर्मित हुए हैं, ये भी पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है नदियों को उनके सहायक नदी के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, यानी कि सही जोड़ी बनाना है हमें। इधर क्या दिया गया है? इधर नदी दी गई है और इधर उसकी सहायक नदी दी गई है। ठीक है, तो मांड नदी की सहायक नदी क्या है? तो मांड नदी जो है उसकी जो सहायक नदी है वो क्या हो जाएगी? मांड नदी की सहायक नदी है मैनी नदी। ठीक है, केलो नदी की सहायक नदी क्या है? तो राजर जो नदी है वो केलो नदी की सहायक नदी है। ठीक है, समझ में आया? ईब नदी की सहायक नदी कौन सी है? ईब नदी की सहायक नदी की बात करें तो चिंदई जो नदी है वो ईब नदी की सहायक नदी है। बचा क्या? हसदो नदी, इसका जो सहायक नदी है जटाशंकरी जो नदी है वो हसदो नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सात धारा जलप्रपात के अंतर्गत कौन सा धारा शामिल नहीं है? जैसा मैंने पहले बताया, सात धारा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात की सातों धाराएं आपको याद होनी चाहिए, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे इस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, तो सात धारा जलप्रपात पहले देख लेते हैं कि सात धारा जलप्रपात में कौन कौन से धाराएं सम्मिलित हैं। तो पहला जो धारा है वो है शिव धारा। ठीक है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, शिव धारा। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है? वो चित्रधारा है। ठीक है, इसका पूरा नाम शिव चित्र धारा बोलते हैं। तो दूसरा है चित्रधारा। जो तीसरा है वो है कृष्ण धारा। ठीक है, 3 हो गया, शिव धारा, चित्रधारा और कृष्ण धारा। अब हम बात करते हैं कृष्ण के बाद पांडव जो धारा है। ठीक है, पांडव जो धारा है वो भी सात धारा जलप्रपात का एक हिस्सा है, उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, पांडव के बाद बाण धारा। ठीक है, बाण धारा। उसके बाद कितना हो गया? 5 हो गया। 2 और कौन से हैं? एक है बोध। ठीक है, बोध धारा, और एक है कपिल धारा। सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या क्या मैंने बताया। शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा और आखिर में बताया मैंने कपिल धारा। ये 7 जो धाराएं हैं वो 7 धारा जलप्रपात में शामिल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो अपने साथ पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बताया 7 धाराओं के बारे में, 7 धारा जलप्रपात में जो शामिल 7 धारा हैं उनको आप नोट कीजिए, उनको आप याद करने की कोशिश कीजिए, याद रखिए। ठीक है,
सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप में केवल यही पीडीएफ जो आप देख पा रहे हैं वही आएगा, आंसर आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 धारा जलप्रपात के अंतर्गत कौन सा धारा शामिल नहीं है, ठीक है। मैंने 7 जो धाराएं बताएं, शिव धारा, चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा और अंतिम में बताया कपिल धारा। ये जो 7 धाराएं हैं ये तो हो गई। अब इनमें से कौन सा वो आप जो पढ़े हैं वो उनमें से नहीं है। क्या द्रोणी धारा मैंने बताया, नहीं बताया। गुप्त धारा मैंने बताया, नहीं बताया। त्रिवेणी धारा क्या मैंने बताया, नहीं बताया, ठीक है। इसलिए मैंने क्या क्या नहीं बताया, द्रोणी, ठीक है, त्रिवेणी और गुप्त। मैंने बोध धारा बताया था, बाण धारा बताया था, ठीक है, इसलिए इसमें शामिल नहीं है पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला, तीसरा और जो चौथा है वो 7 धारा जलप्रपात में सम्मिलित नहीं है। अब आप एक चीज का आंसर करेंगे, जो 7 धारा जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। 7 धारा जलप्रपात कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। 7 धारा जलप्रपात कहाँ है, कौन सी नदी पर है, ये भी आपको बताना है। कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं। आपको कोई सजेस्ट भी देना हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको पूरा करने की, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न नदियों को उनके प्राचीन नाम के साथ सम्मिलित करिए। प्राचीन नाम के साथ सम्मिलित करना है। अब इसमें पहला दिया गया है अरपा। अरपा का प्राचीन नाम क्या है, तो अरपा का जो प्राचीन नाम है वो कृपा नदी है, ठीक है। अरपा का जो प्राचीन नाम है वो कृपा नदी है। ए का एक हो गया, ठीक है। अब रिहंद की बात करें तो रिहंद जो है उसका जो प्राचीन नाम है वो रेहर है। पैरी की बात करें तो पैरी की जो प्राचीन नाम है वो पयोधरा है। और लीलागर की बात करें तो निडीला है, ठीक है। ये हो गई प्राचीन नाम इन सभी नदियों के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त मैं और कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ वो भी आपको याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन पूछता है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम जो है, मैं जो बोल रहा हूँ आप लिखेंगे, ठीक है। शिवनाथ नदी का जो प्राचीन नाम है वो है सोनी नदी। किसके अनुसार पूछा जाए तो मत्स्य व जो वामन पुराण है, ठीक है, मत्स्य एवं वामन पुराण है, इसके अनुसार जो शिवनाथ नदी है उसका जो प्राचीन नाम है वो सूनी नदी है, ठीक है। समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इंद्रावती नदी, मैं लिख ही देता हूँ। शिवनाथ मैंने बताया, ठीक है, शिवनाथ, इसका क्या मैंने बताया, शिवनाथ का बताया मैंने सूनी नदी, ठीक है, सूनी नदी, ये इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। समझ में आया। अब हम क्या बात करते हैं इंद्रावती नदी की। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी की जो प्राचीन नाम है वो है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी जो नाम है वो इंद्रावती का प्राचीन नाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, नदियों को उनके प्रवाह क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना है हमें। इधर नदी दिया गया है, इधर उसका प्रवाह क्षेत्र दिया गया है। कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, जैसे सुरंगी, ठीक है, सारंगी, सुरगी, सारंगी, सुरही, सकरी, सभी समान लग रहे होंगे आपको, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इनको याद रखना है। तो जो सुरगी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो सुरगी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो हो जाएगा, सुरगी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो हो जाएगा सारंगढ़, ठीक है। सुरगी नदी सारंगढ़। उसके बाद सारंगी नदी की बात करें तो सारंगी नदी कहाँ है, तो ये महासमुंद में बहती है, प्रवाह क्षेत्र उसका महासमुंद है। सुरही नदी की बात करें तो सुरही नदी राजनांदगांव में, सकरी नदी कहाँ है तो कवर्धा में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद हुई। क्या क्या बताया मैंने, सुरही नदी, सुरही नदी कहाँ बहती है, सारंगढ़ में। सारंगी नदी महासमुंद में, सुरही नदी राजनांदगांव, सकरी नदी कवर्धा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम्मिलित करने वाली है, ठीक है। तो नदी और प्रवाह क्षेत्र को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो
मलगेर नदी कहाँ बहती है, उसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? मलगेर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ है? तो मलगेर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो बैलाडीला है। कोटरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो है राजहरा। ठीक है, कोटरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो राजहरा है। ठीक है, जमुनिया नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो बलौदा बाजार, और खरखरा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो डोंडी लोहारा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है लीलागर नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ो। पहला दिया गया है लीलागर नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। बिल्कुल गलत पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि महानदी की जो मुख्य प्रमुख सहायक नदी है वो शिवनाथ नदी है। ठीक है, पहला पॉइंट गलत हो गया। लीलागर नदी के हाट पर तालागर, यहाँ पे तट है। ठीक है, लीलागर नदी के तट पर तालागर स्थित है। क्या ये पॉइंट सही है? तीसरा पॉइंट दिया गया है इस नदी का प्राचीन नाम नीडीला है। तो लीलागर नदी का जो प्राचीन नाम है वो नीडीला हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ये पॉइंट सही हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो नीलागर नदी है इसके तट पर क्या तालागार स्थित है? तो ये पॉइंट जो है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, निम्न कथनों में से असत्य कथन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में असत्य कथन का पहचान करना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से हमने देखा पहला और जो दूसरा है वो दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहला दूसरा पॉइंट है वो दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात डंकनी संकनी के संगम पर निर्मित है? डंकनी संकनी के संगम पर निर्मित कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है सूरतगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन बी में दिया गया है मुलमाड़ जलप्रपात, ऑप्शन सी में दिया गया है गुंतेश्वर जलप्रपात, या ऑप्शन डी नंदनी यूनर जलप्रपात। तो क्या बोल रहा है, डंकनी संकनी के संगम पर, डंकनी संकनी के जो संगम पर जो जलप्रपात है वो सूरतगढ़ जलप्रपात है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन दिया गया है चर्रे मर्रे जलप्रपात जोगीधारा जलप्रपात पर है। चर्रे मर्रे जलप्रपात नारायणपुर में स्थित है। चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिले में है। तो नारायणपुर और कांकेर ये दोनों जगह तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक जगह होगा, नारायणपुर में होगा या फिर कांकेर में होगा। जो पहला पॉइंट है वो तो सही है, जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है वो जोगीधारा जलप्रपात पर है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब हमें दूसरे और तीसरे पॉइंट में सही आंसर का चयन करना है। तो इसका जो सही पॉइंट है वो कौन सा होगा, सही पॉइंट जो है वो क्या होगा आपको बताना है। सही पॉइंट जो है वो कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, केवल 1 और 3। ठीक है, चर्रे मर्रे जलप्रपात जोगीधारा जलप्रपात पर है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, याद रखने हैं सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है सम्मिलित करना है। इधर आपको जलप्रपात दिया गया है, इधर नदी दी गई है। कोटली जलप्रपात, कोटली जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कोटली जलप्रपात की बात हो रही है। कोटली जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो कोटली जो जलप्रपात है वो है कन्हार नदी पर। ठीक है, कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पर है। बेने जलप्रपात की बात करें तो बेने जो जलप्रपात है वो ईब नदी पर है। गावर घाट जो जलप्रपात है उसकी बात करें तो गावर घाट हसदो नदी पर है। रामदहा जो जलप्रपात है वो बनास नदी पर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनना है। तीरथगढ़ जलप्रपात इंद्रावती पर बनाया गया है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कौन कौन से पॉइंट सही हैं? क्या तीरथगढ़ जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना है? तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो इंदिरा नदी पर नहीं बना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन
बी केवल जो दूसरा पॉइंट जो है तीरथगढ़ जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, बाकी दोनों पॉइंट गलत हैं। जो इंद्रावती नदी पर ये नहीं है, दंतेवाड़ा जिले पर भी ये नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है वही सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है केशकाल घाटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा बनाती है। इस घाटी में बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है। कोर्ट का उत्तर देना है हमें, कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 1 व 2 सही है, या फिर उपरोक्त सभी। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको बताना है क्या सही है। तो इसका जो केशकाल घाटी के संबंध में हमें बात कर रही है यहाँ पे, केशकाल घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, ये भी पॉइंट सही है। यह छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा बनाती है, ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, इस घाटी में बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है, ये भी पॉइंट सही है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।